नमस्कार दोस्तों, आज है नवरात्रि का 5वां दिन। और नवरात्रि में ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमें नहीं खानी चाहिए। तो हमें नवरात्रों में दो चीज़ें हैं जो कि कई कई लोगों को पता नहीं है कि हमें हल्दी और एक लाल मिर्च, ये दोनों चीज़ खानी चाहिए या फिर नहीं खानी चाहिए। ख़ास तौर पे हल्दी का प्रयोग। तो हम नवरात्रों में जब कोई भी सागर बनाते हैं या व्रत का कोई भी सामान बनाते हैं तो उसमें हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में खास चर्चा करेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि नवरात्रों में हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो हल्दी है वो सबसे ज़्यादा शुभदायी मानी जाती है शादी में या फिर कोई भी व्रत या त्यौहार हो, कुछ भी हो तो उसमें हल्दी का प्रयोग किया जाता है। शादी में सबसे पहले पंडित जी हल्दी का नाम लिखते हैं। जब नवरात्रों में माता जी की स्थापना करते हैं तब उसमें भी हम हल्दी का प्रयोग करते हैं। तो हल्दी है वो एक तरह से उगा जाती है और किन्हीं किन्हीं लोगों को पता नहीं है कि हल्दी किन चीज़ों में आती है। और लाल मिर्ची तो अधिकतर खा सकते हैं, नहीं खा सकते, इस बारे में भी खास चर्चा करेंगे। तो हल्दी का प्रयोग जो कंद में आती है, कंद में जैसे हल्दी आती है, शकरकंदी आती है और आलू, ये तीन चीज़ है जो कंद में आती है तो वो हम नवरात्रों के फलाहार में खा सकते हैं। और जो दूसरी चीज़ें हैं वो बिल्कुल भी नहीं खा सकते हैं। तो व्रत में जो जो सामान खा सकते हैं उनमें खास तौर पे आज विवरण में करने जा रही हूँ हल्दी का प्रयोग। तो हल्दी को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है। कोई कोई लोग जब खाना बना जो भी सागर वगैरह बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं नवरात्रों में तो उसमें हल्दी का प्रयोग नहीं करते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि हल्दी है वो कंद की श्रेणी में आती है। और कंद की श्रेणी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो कंद की श्रेणी में जो ज़मीन के नीचे उगती है और जिन पे हल्की जुताई तो होती है लेकिन वो ज़मीन के नीचे ही पनपती है और ज़मीन के नीचे ही बड़ी होती है। तो इस वजह से जो नवरात्रों में हल्दी का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। अब दूसरी चीज़ हम जानते हैं कि लाल मिर्ची का प्रयोग। तो लाल मिर्ची का प्रयोग आप कर सकते हैं लेकिन लाल मिर्ची का प्रयोग वही कर सकते हैं जो आप घर में पीसी हुई हो। जो साबुत लाल मिर्च होती है उसी का आप प्रयोग कर सकते हैं जो कि घर में बनाई गई हो, क्योंकि इसी प्रयोग से आप जो कोई भी सागर बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब ये है कि हल्दी का प्रयोग भी आप दो तरीक़ों से कर सकते हैं कि हल्दी है जो कि घर पे पिसी हुई होनी चाहिए, बाज़ार की पिसी हुई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, चक्की पे जब आप पिसवाने जाते हैं तो ख़ास तौर पे वो तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो कोई कोई विवरण होते हैं जो कि पुराणों में भी खास तौर पे बताया गया है कि हल्दी का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा शुभदायी माना गया है। हल्दी को हमारी ग्रंथों में, पुराणों में तथा जो दुर्गा सप्तशती है उनके अध्यायों में भी बताया गया। अब कई कई लोग मानते हैं कि दुर्गा सप्तशती अलग से अध्याय हैं, तो अलग से कोई अध्याय नहीं है। जो मार्कंडेय पुराण है उसी के आधार पर दुर्गा सप्तशती के जितने भी अध्याय हैं वो सारे मार्कंडेय पुराण में दिखाए गए हैं। तो इसलिए आप जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा ग्रंथों का विवेचन करें और जो धार्मिक ग्रंथ और पुराण है उनका विवेचन करें तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है ग्रंथों में, हल्दी का भी प्रयोग बताया गया है और साथ ही साथ लाल मिर्ची का प्रयोग हम किस तरह से कर सकते हैं उसका प्रयोग भी बताया गया है। इन दोनों चीज़ों के बारे में। और कोई कोई लोग व्रत में टमाटर भी खाते हैं तो टमाटर भी बिल्कुल अलाउ नहीं है। व्रत में आप टमाटर जब सागर बनाते हैं तो उसमें सागर में टमाटर बिल्कुल भी नहीं डलता। तो जो कंद की श्रेणी में आती है उन्हीं चीज़ों का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो हल्दी का प्रयोग आप सागर में कोई भी चीज़ बनाएं, चाहे सागर में आप सांवे की खिचड़ी बनाएं या फिर आलू की सब्ज़ी बनाएं या शकरकंदी बनाएं, शकरकंदी का हलवा बनाएं, कुछ भी बनाएं, आप हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर लाभप्रद रहा होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो हिंदू सभ्यता के तीज, त्योहार, व्रत और पूजा विधि के लिए मेरे साथ बने रहिए रीना किचन हिंदी पर। तो आज नवरात्रि का है 5वां दिन, स्कंद माता का पूजा का दिन। तो ख़ास तौर पे मैंने विवेचन किया है इस वीडियो में कि हल्दी का प्रयोग हम नवरात्रों में कर सकते हैं सागर बनाने में या फिर नहीं कर सकते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।
हरे कृष्णा, जय माता दी।